के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, पर बहुत सारी ऑर्गेनेली में से आज हम लोग जो ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं उसका नाम है गोल्गी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे। इसका दो नाम है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों नाम है इसका? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कमीलो गोल्गी, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कमीलो गोल्गी, तो उन्होंने इस चीज़ को ढूंढा, इसलिए इसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। वो साइंटिस्ट बहुत ही बेरहम थे, वो बेचारे चूहों को लेते थे और फिर उसको मार देते थे। बेचारा एक उल्लू होता है ना, उल्लू अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा सकते। तो वैसे एक उल्लू को पकड़ा, बेचारे उल्लू को मारा और उसके बाद चूहे को मारा वो साइंटिस्ट ने, और फिर उनका दिमाग से सेल निकाले और उसको ये दिखे थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये जो ऑर्गेनेली है ना, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली है जो आप उन्हें 2-3 पढ़ भी चुके हैं। पर ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो इतनी आसानी से दिखता नहीं है। तो ये बंदे ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा, तो इसने इसका नाम रखा गोल्जी। इसका सरनेम था कमीलो गोल्जी, तो इसने सरनेम गोल्जी था इसलिए इसने इस ऑर्गेनेल का नाम गोल्जी रखा। पर साइंटिस्ट लोग की जल गई। अभी देखो कोई भी कुछ डिस्कवर करेगा तो दूसरे साइंटिस्ट लोग की जल जाएगी ना। तो बोले तूने कचरा देखा, तूने कोई ऑर्गेनेल नहीं देखा। तो बहुत सालों तक ऐसा लगा कि कचरा देख रहे, पर बाद में मालूम पड़ा कि गोल्जी एक ऑर्गेनेल ही है। गोल्जी ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसको देखना बहुत मुश्किल होता है, पर आज के ज़माने में हमारे पास एक से एक माइक्रोस्कोप है, तो आप उन तो आराम से देख सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना कैसा? अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हर एक सेल के अंदर एक महल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहते हैं। न्यूक्लियस की 2 दीवारें होती, महल में राजा राजकुमारी रहते हैं, इनका नाम डीएनए है। महल की 2 दीवारें होती है, अंदर की दीवार और बाहर की दीवार। अंदर की दीवार को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, बाहर की दीवार को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन से निकलते हैं नेटवर्क जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभी ये नेटवर्क टूट जाते हैं, कभी कभी ये जो नेटवर्क है ना, रेड में आपको दिख रहा है, ये टूट जाता है और एक ऑर्गेनेल का जन्म होता है जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से बना है। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेसिकली ना 3 चीज़ से बना होता है। एक है सिस्टर्ने, एक है वेसिकल्स और एक है ट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली 3 चीज़ होती है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। ट्यूब्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इमेजिन करो सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने कुछ ऐसे दिखते हैं प्लेट की तरह। तो ये समझो ये एक प्लेट है, तो मैंने इस बहुत सारी प्लेट में से एक प्लेट निकाला है। तो ये जो प्लेट होते हैं ना, ये प्लेट आप देखोगे ना, यहाँ से थोड़ा मोटू है पीछे की तरफ से, और आगे की तरफ से ये थोड़ा खड्डे जैसा है। तो जो खड्डे जैसा पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कॉनकेव। केव मतलब अंदर जाते हैं ना, केव में खड्डा होता तो अंदर जाते हैं, वैसे इमेजिन करो कॉनकेव मतलब खड्डा। तो ये साइड खड्डा है ना, तो ये कॉनकेव साइड है। और ये साइड जैसा प्रेग्नेंट वुमेन लोग का पेट बाहर निकल के आता है, तो वो पेट बाहर निकल के आ रहा है ना ये साइड, तो ये कॉन्वेक्स साइड है। तो हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 चीज़ होती है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तो सिस्टर्ने प्लेट की तरह दिखते हैं और उनके 2 साइड होते हैं, एक होता है कॉनकेव साइड और एक होता है कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव इमेजिन करो अंदर खड्डा होता है, जैसे केव के अंदर जाओगे तो खड्डा होता है, और कॉन्वेक्स प्रेग्नेंट वुमेन की तरह होता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन लोग का पेट कैसे बाहर निकला रहता है, तो वैसे ही। और जो मोटे हैं, जो भर भर के खाते हैं, उनका भी पेट निकल के आता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्ने हैं वो प्लेट की तरफ है। जो कॉनकेव साइड है, मतलब जो कॉनकेव, जो अपना कॉन्वेक्स साइड है, जो अपनी प्रेग्नेंट वुमेन वाला साइड है, वो और एक साइड है जिसका नाम कॉनकेव है। तो कॉनकेव मतलब खड्डे जैसा पार्ट है। तो कॉनकेव आपको ये साइड दिखेगा, ये देखो ये साइड कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स ये साइड है। इमेजिन करो पीठ है मेरी, पीठ कॉन्वेक्स है, तो ये जो साइड है ना ये कॉन्वेक्स है, और ये अंदर वाला साइड कॉनकेव है। प्लेट में ही देख लो, ये कॉन्वेक्स था और ये कॉनकेव, खड्डा वाला कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉन्वेक्स साइड है ना गोल्गी का, इसको बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। और जो कॉनकेव साइड है जिसमें खड्डा आ रहा है बीच में, एक खड्डा वाला पार्ट, इसका नाम है ट्रांस। तो गोल्गी में बहुत सारे प्लेट जैसे बहुत सारे सिस्टर्ने होते हैं। मैंने ऐसी अभी एक लिया था, तो वैसे बहुत सारे सिस्टर्ने होते हैं। तो मेरे पास 3 प्लेट हैं, ऐसे 1 2 3, पर अलग अलग सेल में अलग अलग सिस्टर्ने होते हैं। तो हम लोग के इसमें देखो 1 2 3 4 सिस्टर्ने। तो जब बहुत सारे सिस्टर्ने प्लेट की तरह होते हैं, जब बहुत सारे प्लेट जुड़ जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं डिक्टियोसोम।
तो प्लांट में भी डिक्टोजोम होते हैं, एनिमल में भी डिक्टोजोम होते हैं। जब बहुत सारे प्लेट जुड़ जाएंगे, मतलब बहुत सारे सिस्टर्न बेसिकली प्लेट जैसे होते हैं, जब बहुत सारे प्लेट जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्टोजोम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाया है सिस्टर्ने से, इन ट्यूब्यूल से और वेसिकल से। तो सिस्टर्ने आप उनको पता है प्लेट जैसा दिखता है। अब ट्यूब्यूल से ना, इन सिस्टर्ने के बीच में छोटी छोटी पाइप रहती है जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूल। अभी साइंटिस्ट लोग को पता नहीं ट्यूब्यूल करती क्या है, पर इनके पीछे, इनके बीच, हर एक प्लेट के बीच में, तो समझो ये एक प्लेट है, इन दो प्लेट के बीच में ट्यूब्यूल्स होती है, मतलब लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पर साइंटिस्ट लोग को पता नहीं वो करते क्या है। तो हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। अब वेसिकल क्या है, ये प्लेट में से कुछ स्ट्रक्चर निकल के आते हैं तो उनको बोलते हैं वेसिकल। अभी ये जो वेसिकल है ना, तो अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आप लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो सिस्टर्ने वाला साइड है इसको बोलते थे सिस, ये वाला जो साइड है जैसे पीठ निकाल के बाहर दिखा रहा है, तो ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं सिस। और वो जो कॉन्केव साइड है, प्लेट का कॉन्केव साइड था, उसका नाम था ट्रांस। ये जो सिस वाला साइड होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। अब वो जो ट्रांस वाला साइड होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिस वाला साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांस वाला साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी कैसे याद रखने का सिस वाला, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जन्म से ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स आया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से आया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही आया है। तो दोनों बहन है ना, तो ये याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो साइड गोल्गी का लगता है ना, वो दोनों सेम टू सेम है। तो ये सिस्टर है, तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जहाँ पे गोल्गी लगता है दोनों सिस्टर ने हैं। और गोल्गी का साइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत दूर दूर है ना, तो ट्रांस है, ट्रांसफर बोलते हैं, याद रखना, दूर दूर है, तो ऐसे दूर दूर याद रखने का। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली शक्कर लगाता है चीज़ों में। तो बेसिकली कोई भी चीज़ समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना था, चर्बी बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। ये चर्बी और प्रोटीन आते हैं ना एक टैक्सी में, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर वेसिकल। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेसिकल। ये ट्रांसफर वेसिकल, ट्रांसिशन वेसिकल, ये ट्रांसिशन वेसिकल ये अपने गोल्गी में घुस जाते हैं। तो ये ट्रांसिकल वेसिकल गोल्गी में घुसेंगे। अभी जो प्रोटीन बना था, चर्बी बना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब ये घुस गए ट्रांसिशन वेसिकल से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब ट्रांसिशन वेसिकल से जैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसेंगे ना, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब इनमें शक्कर लगाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है, शक्कर लगाना या हाइड्रोजन लगाना, ये दुनिया भर की चीज़ें करता है। तो ये इस चीज़ों को मॉडिफाई करता है। तो जो भी प्रोटीन, जो भी चर्बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी, वो एक टैक्सी से अंदर आती हैं, एक वेसिकल से आती हैं और अंदर घुसती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में शक्कर लगाता है, कुछ हाइड्रोजन लगाता है, फॉस्फेट लगाता है। दुनिया भर का जो मॉडिफिकेशन है ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। और फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से 3 टाइप के वेसिकल बाहर निकल के, 3 टाइप के, इमेजिन करो बॉल बाहर कर निकल के आ सकते हैं। एक बॉल को बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, एक बॉल को बोलते हैं लाइसोसोम, और एक बॉल को बोलते हैं वैक्यूल। हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, पर इमेजिन करो जो भी चीज़ आई बन के उसमें शक्कर लगा, अब वो जाएगी सिक्रेटरी वेसिकल में। किस में जाएगी, सिक्रेटरी। जो भी प्रोटीन होती है, जो भी लिपिड होती है ना, उनको शक्कर लगानी पड़ती है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तब ये जाके जाती है सिक्रेटरी वेसिकल में। तो बेसिकली पैकेजिंग करना कोई चीज़ को, जैसे अपन जाते हैं गिफ्ट लेने, तो गिफ्ट वाला उसको पैक करता है ना, तो वैसे पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चीज़ों को अलग करने का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सॉर्टिंग बोलते हैं, तो चीज़ों को सॉर्ट करना, चीज़ों को पैक करना गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है। तभी कौन सी चीज़ें पैक हो सकती हैं, अभी आपको पता है एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलेजन। जो आपके जो गाल है ना, इतने कड़क क्यों, आप खींचोगे तो अपने गाल को तो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं ना, तो ये कोलेजन की वजह से। तो जैसे बुढ़ापा आने लगता है ना, तो कोलेजन कम होने लगता है। तो कोलेजन कम होता है तो आप बूढ़े लोग का गाल खींचोगे तो इतनी जल्दी वापस नहीं जाता है। छोटे जाके घर में छोटे बच्चे का गाल खींचना, तो उसका गाल खींचोगे तो मालूम पड़ेगा कि उसका गाल फटाफट अंदर चले जाता है। तो जो गाल क्यों जाता है अंदर, वो कोलेजन की वजह से। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर कोलेजन तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें शक्कर ना लगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मॉडिफिकेशन करता है, खाली गोल्गी मॉडिफिकेशन नहीं करता, ये भी शक्कर लगाता है, पर थोड़ी और शक्कर लगाने का काम अपना गोल्गी करता है। तो जो अभी कोलेजन है ना, हर एक चीज़, आपकी हड्डियाँ मजबूत क्यों है,
कोलेजन की वजह से। आपके दांत इधर क्यों लगे रहते हैं? कोलेजन की वजह से। जब बुढ़े हो जाते हैं तो दांत गिर जाते हैं ना, कोलेजन कम हो जाता है तभी दांत गिर जाते हैं। तो आपके बुढ़े होते हैं तो पूरी चमड़ी का वो कम हो जाता है, तो बुढ़े होते हैं ना तो कोलेजन कम हो जाता है। तो कोलेजन आपके दांत आपकी जगह पे रखता है, आपके गाल आपकी शेप देता है, और लाइक बुढ़े होते तो सब झुर्रियाँ वुरियाँ आती है ना, कोलेजन कम हो जाता है। तो कोलेजन को अगर कोलेजन में शक्कर नहीं लगाया जाएगा तो कोलेजन काम नहीं करेगा, और ऐसी बीमारी होती है। तो अगर ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके अंदर कोलेजन सही से नहीं बनता है, तो जब वो अपनी मम्मी के पेट से निकलते हैं ना तभी उनकी 15-20 हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो कोलेजन हड्डियों को मजबूत देता है, और लाइक वो माँ बाप को है ना, तो लाइक अगर उनका गोल्गी कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं कर रहा है, उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही से काम नहीं कर रहा है, तो कोलेजन सही से बनेगा ही नहीं, और सब सही से नहीं बनेगा तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो बहुत कमज़ोर होगा। तो माँ बाप खाली हल्का सा हाथ लगा देंगे तो बच्चे को चोट लग जाएगी, तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा आप बच्चे के साथ कुछ बुरा वरा करते हो। फिर डॉक्टर जब जाँच करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि उसका कोलेजन सही से काम नहीं कर रहा। तो कोलेजन को कौन बना रहा है? अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको मजबूती दे रहा है, उसमें शक्कर लगा रहा है। अगर कोलेजन में शक्कर नहीं लगेगी तो कोलेजन मजबूत नहीं होगा। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी मॉडिफिकेशन करता है, कोलेजन एक एग्जांपल है। फिर जो सेमन निकलता है, सेमन में भी शक्कर लगाई जाती है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही लगाता है। यहाँ तक एंटीबॉडी सुना होगा। एंटीबॉडी क्या है? बेसिकली जब भी कोई वायरस, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अंदर घुस गया बॉडी के, तो कोरोना वायरस को मारने के लिए बहुत सारे ड्रैगन घूमते रहते हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज, कोरोना वायरस इतनी आसानी से ड्रैगन लोग के हाथ नहीं आता, तो कोरोना वायरस को बेसिकली हथकड़ी समझो बांध देना, तो एंटीबॉडी करती है। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर एंटीबॉडी में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो एंटीबॉडी काम नहीं करेगा, और एंटीबॉडी काम नहीं करेगा तो आप बार बार बीमार पड़ोगे। तो कोरोना वायरस की तो मजा ही मजा, अगर एंटीबॉडी काम नहीं होएगा। तो ये सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। यहाँ तक आप बाप भी नहीं बन पाओगे अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्पर्म के अंदर एक एंजाइम बनाता है जिससे वो ओवम के अंदर जा पाता है। अभी ओवम में ना बेसिकली महारानी रहती है, महारानी के आजू बाजू बहुत सारी नौकरानियां रहती हैं। तो नौकरानियों को हटाने के लिए और अंदर घुसने के लिए ये एंजाइम चाहिए रहती है। तो स्पर्म आएगा, नौकरानी लोग उसको बोलेंगे तू कौन है, तो नौकरानी लोग को हटाने के लिए, जो स्पर्म के ओवम के आजू बाजू उसको हटाने के लिए, और उसके बाद अंदर घुसने के लिए अपने को चाहिए क्या बोलते एंजाइम। और ये एंजाइम कौन बनाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। आप पढ़ोगे आगे कि स्पर्म के जो टिप होते हैं ना, टिप, उस टिप में एक्रोजोम होता है। ये एक्रोजोम कौन बनाता है? ये बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो कभी आप माँ बाप नहीं बन पाओगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही माँ बाप बन पा रहे हो। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत काम की चीज़ है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से तीन टाइप के बॉल जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे थे, जिनमें से एक का नाम था सिक्रेटिव वेसिकल। सिक्रेटिव वेसिकल ही बनाएगा सब चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको जो भी एग्जांपल देना, म्यूसिकल से बाहर निकलेगा सेल के। पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स दो और चीज़ बनाता है, एक है वैक्यूल और एक है लाइसोजाइम। अब लाइसोसोम क्या? लाइसोसोम। तो अभी लाइसोसोम क्या है? बेसिकली ये एक एंजाइम होता है, बेसिकली ये एक एंजाइम होता है, और इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से तीन टाइप के बॉल जैसे स्ट्रक्चर निकलते थे। एक का नाम है वेसिकल, एक का नाम है लाइसोसोम, और एक का नाम था क्या बोलते अपना वैक्यूल। अब लाइसोसोम में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था, वो है एक्रोजोम जो अपने स्पर्म में मिलता है। स्पर्म में, अगर स्पर्म में लाइसोसोम नहीं होगा तो आप कभी अब्बा अम्मी नहीं बन पाओगे। तो स्पर्म में ये हेल्प करता है लाइसोसोम। तो वेसिकल के बहुत सारे सिक्रीशन, जैसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाना है, या आपकी बॉडी में सेमड़ बनाना है, आपकी बॉडी में कुछ भी केमिकल बनाना है, इंसुलिन बनाना है, ये सब केमिकल जो है ना, ये सिक्रेटिव वेसिकल से बाहर निकलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, और सेल के बाहर जाएंगे और खून में घूमेंगे। सेमड़ रहेगा तो सीधा नाक में आएगा, मुंह में आएगा, अगर केमिकल होंगे जो खून में घूमेंगे। तो सिक्रेटिव वेसिकल ठीक है, पर लाइसोसोम जो है ना, इसके बारे में बात करनी है अभी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से कुछ खतरनाक केमिकल निकलते हैं जिनको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वेसिकल्स में निकलते हैं। तो इस वेसिकल के अंदर बहुत खतरनाक एंजाइम हो सकते हैं जो चीज़ों को मौत भी दे सकते हैं। तो ये हमारे सेल को भी मार सकते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है, इमेजिन करो सेल बुढ़ा हो गया। अब सेल बुढ़ा हो जा, देखो
हर एक चीज़ की एक उम्र होती है, उम्र के बाद सब बुढ़े होते हैं ना, तो सेल भी बुढ़ा होता है। तो सेल के अंदर दुनिया भर के ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब चीज़ें बुढ़ी हो गई हैं। अब इनको ख़त्म करना है, अपने को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ख़त्म कौन करेगा, ये ख़त्म अपना लाइसोसोम करेगा। ये एक एग्जाम्पल है लाइसोसोम का। तो ख़त्म जो करने वाला है ना, वो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम में बहुत सारी खतरनाक एंजाइम होती हैं जो चीज़ों को मौत दे देती हैं। जो भी चीज़ बुढ़ी होती है सेल के अंदर, यहाँ तक सेल के अंदर पानी भी भरा होता है, उसके अंदर प्रोटीन शक्कर होती है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी बुढ़ा होता है। तो बुढ़ा होते हैं ना जो भी चीज़ें, तो वो उसको ख़त्म करता है। तो लाइसोसोम जो भी सेल के अंदर बुढ़ापा आता है, जो भी सेल ऑर्गेनेल मर गया है, तो उसको ख़त्म करने का, उसको साफ करने का काम यही करते हैं। तो सेल का कचरा जो रहता है, बेसिकली कचरे को साफ यही करते हैं। तो लाइसोसोम कचरे को साफ करते हैं आपकी बॉडी के। सेल जब मर जाते हैं तो उनको साफ करते हैं। पर कभी कभी गंदे गंदे बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं हमारे। टीबी का बैक्टीरिया घुस गया, कोई गंदे गंदे बैक्टीरिया घुस गए, या कोई वायरस जैसे कोरोना वायरस घुस गया, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना अपने को। तो ख़त्म करने के लिए भी लाइसोसोम आते हैं। तो समझो ये एक वायरस है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी पुलिस वाली सेल घूमते हैं, जिनको बोले डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। तो आपके खून के अंदर सफ़ेद रंग के सेल घूमते हैं, जिनका नाम है डब्ल्यूबीसी। देखो पुलिस लोगों को वाइट कपड़ा पहनते हुए देखा है, नेवी वाले टाइप। अपने इंडियन तो येलो येलो पहनते, ऑरेंज पहनते, पर जो नेवी लोग को देखा तो वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं ना। भारत देश में पुलिस लोग वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। तो हमारी बॉडी में भी सेल है जो वाइट कलर के रहते हैं, जिनका नाम है डब्ल्यूबीसी। तो एक बड़ा सेल है जिसका नाम है मैक्रोफेज। तो ये समझो ये ब्लू ब्लू अपना वायरस है, पिद्दू पिद्दू सा, और ये मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज ने देख लिया भैया इधर वायरस है, तो मैक्रोफेज है ना इसको खा लेगा, ये वायरस को खा लेगा। तो जब ये वायरस को खाता है ना, तो ये वायरस एक बॉल में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और इस वैक्यूल से अपना लाइसोसोम चिपक जाएगा। तो ये जो लाइसोसोम था ना, जो खतरनाक एंजाइम थे, ये सेल है ना, सेल के अंदर भी होता है तो लाइसोसोम। तो ये खतरनाक वाले एंजाइम है ना, इस वैक्यूल से जुड़ जाएंगे और फिर बेचारे वायरस को मार देंगे। इमेजिन करो कोई वायरस या बैक्टीरिया था, उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया, फिर पिंजरे में अपन एसिड फेंक रहे, तो अपन एसिड के ऊपर एसिड फेंकेंगे। लाइसोसोम पूरा एसिड ही है, एसिड फेंक फेंक के अपन मारेंगे। तो एसिड है तो एसिडिक पीएच होगा, तो लाइसोसोम का एसिडिक पीएच होता है। एनसीईआरटी में लिखा है, तो एनसीईआरटी में लिखा है लाइसोसोम का एसिडिक पीएच होता है, मतलब थोड़ा एसिड जानते होगे ना कैसा होएगा। तो वायरस और जो बैक्टीरिया अंदर घुसा ना मैक्रोफेज से अपने पेट में, मैक्रोफेज ने अंदर लेना, जो योद्धा थे सेल हमारे खून के अंदर लेते हैं और उसको एक बैग में बंद कर देते थे, जिसको बोलते हैं फैगोसोम। इस फैगोसोम के अंदर हम लाइसोसोम डालते हैं। लाइसोसोम एक और एक बैग है जिसके अंदर एसिड भरा हुआ है। तो ये बैग अपन इस फैगोसोम में डालते हैं और ये बेचारा नहीं, नालायक बैक्टीरिया और वायरस मर जाता है। तो लाइसोसोम बैक्टीरिया वायरस को भी ख़त्म करता है। लाइसोसोम हमारे बुढ़े हुए सेल को भी ख़त्म करता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि सेल को समझो मारना है, अभी आपको पता चल गया भैया सेल में कुछ गड़बड़ है, तो सेल को ख़त्म करना है, तो सेल को ख़त्म करने का काम भी लाइसोसोम करते हैं। तो सेल का सुसाइड, देखो कोई लोग जैसे किसी लड़की की या लड़की को किसी लड़के ने छोड़ दिया, तो लड़की बोलती है ना मैं अपना हाथ काट लूँगी। तो वैसे ही सेल को भी मरना पड़ता है, कभी कभी सुसाइड करना पड़ता है। वो लड़कियां पागल होती है जो सुसाइड करती हैं, पर कोई फेल हो गया तो लोग सुसाइड करने लगते हैं ना, तो कभी कभी सेल को सुसाइड करना पड़ता है। अगर सुसाइड नहीं करेगा तो बीमारी फैल जाएगी या कुछ बुरा हो जाएगा, तो सुसाइड के लिए लाइसोसोम हेल्प करता है। तो लाइसोसोम एक बैग है जिसमें एसिड भरा हुआ है, ये बैग पूरा फूट जाएगा और सेल में पूरा एसिड ही एसिड हो जाएगा और सेल की मौत हो जाएगी। तो लाइसोसोम मौत के रिस्पॉन्सिबल भी है। कभी कभी नेक्रोसिस एक बीमारी होती है जिसमें सुनोगे आप कि लाइसोसोम फूट जाते हैं, बहुत सारे वायरस है वगैरह, ये लाइसोसोम फूट जाते हैं तो हमारे योद्धा वगैरह सब मर जाते हैं और इंसान की बॉडी सड़ने लगती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप डॉक्टर में पढ़ाई करोगे। तो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल निकलती है, सिक्रेटरी वेसिकल, जो बहुत सारे केमिकल बनाती है, और उसके बाद लाइसोसोम बनते हैं। अब लास्ट जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से निकलता है वो है वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वैक्यूल निकलता है। वैक्यूल एक खाली जगह है। तो बेसिकली आप इमेजिन करो एक प्लांट सेल है, तो मैंने एक प्लांट सेल बनाया, समझो प्लांट सेल है। अब ये जो प्लांट सेल है ना अपना, ये प्लांट सेल के अंदर ना एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। उसका जो महल है, न्यूक्लियस है, वो साइड में हो जाता है और उसके जो ऑर्गेनेली है सब साइड में हो जाते हैं, पर एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। तो ये क्या है, ये भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने ही बनाया है वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर पोटेशियम होते हैं और कचरा होता है, कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट।
वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और कलर भी हो सकता है। तो कचरा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट और कलर भी हो सकता है। तो प्लांट लोग है ना, प्लांट लोग, उनके अंदर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक वेसिकल एक बॉल निकलता है जो बन जाता है वैक्यूल। और ये वैक्यूल के अंदर जिसको बोलते हैं प्लांट वैक्यूल। एनिमल के अंदर भी वैक्यूल होता है। ये जो आपने अभी देखा ना वायरस को अंदर ले रहा था, ये एक वैक्यूल से लेते हैं, और इस वैक्यूल को लाइक इसका भी वैक्यूल ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैगोसोम। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं जिनको बोलते हैं अमीबा, जो कोई बड़े नालायक भी हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। जो अच्छे वाले होते हैं ना, कीड़े बैक्टीरिया खाते हैं, तो वो अपने बैक्टीरिया को अंदर कैसे लेते हैं, एक वैक्यूल से लेते हैं जिसका नाम है फूड वैक्यूल। फिर ये फूड वैक्यूल से लाइसोसोम जुड़ता है, अपने अंदर फैगोसोम बोलते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जानवरों में फूड वैक्यूल बोलते हैं। पर प्लांट के अंदर बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, उसको बोलते हैं प्लांट वैक्यूल। अभी प्लांट के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल क्या है, अभी प्लांट को बड़ा होना है, कि देखो ना कितने बड़े बड़े दुनिया में इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो बड़े बड़े होने के लिए बड़ा बड़ा सेल चाहिए ना, तो बड़ा बड़ा सेल करने के लिए वैक्यूल बनता है। और इस वैक्यूल इतना बड़ा हो गया, अभी वैक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, कचरा ही रख देते हैं। अभी क्या करें, इतनी बड़े वैक्यूल को क्या करेंगे। तो लोग देखो बड़ी जगह पे कचरा डालते हैं, तो वैसे प्लांट इसके अंदर कचरा डालता है। तो जो भी गंदा, जैसे आप पेशाब करते हो वैसे प्लांट भी पेशाब करता है, पर वो पेशाब को उसको वेस्ट प्रोडक्ट बोलता है। अपन बाथरूम जाते हैं ना, वैसे बाथरूम नहीं जाता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को इस वैक्यूल में रखता है। वो अपने कलर, प्लांट के अंदर दुनिया भर के कलर होते हैं, वो जो फ्रूट है ना उसमें भी कलर होते हैं ना, पर थोड़े बहुत जो कचरा वाले कलर होते हैं ना, वो फूड वैक्यूल में डालता है। यहाँ तक पोटेशियम, जो एक्स्ट्रा जो आयंस है, वो भी वैक्यूल में डालता है प्लांट। तो वैक्यूल आपने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया प्लांट का, प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब एनिमल में आपको मैंने बताया फूड वैक्यूल, जो अमीबा होता है ना, उसको जब भूख लगी होती है तो वो कोई भी बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, फिर एक पिंजरे में बंद करता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। और फिर फूड वैक्यूल में ही लाइसोसोम आके जुड़ता है और उस बेचारे बैक्टीरिया को हजम कर देता है, फिर वो उसका पेट भर जाता है अमीबा का। तो अमीबा का पेट भरने का काम कौन करता है, फूड वैक्यूल। यहाँ तक कि अमीबा के अंदर एक वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी अमीबा क्या है, छोटे छोटे जानवर होते हैं जो आँख से दिखते नहीं है। तो ये जो अमीबा होता है ना, कोई अमीबा दिमाग को खराब कर सकते हैं और आपकी मौत हो सकती है। कोई अमीबा अच्छे भी होते हैं। तो कुछ ये अमीबा ना पानी के आजू बाजू रहते हैं, इंसान के अंदर घुसते तो भी पानी रहता है, पेट के अंदर घुसेंगे तो भी पानी रहेगा, आजू बाजू रहेगा तो भी पानी रहता है। तो पानी ज़्यादा घुसेगा तो ये लोग फुट के मर जाएंगे। तो इनके अंदर एक वैक्यूल होता है और ये वैक्यूल पानी निकालता है, तो इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके अंदर पानी, ये वैक्यूल ऐसे बंद ऐसे होता है, जैसे पंप होता है ना, ऐसे होता है। और ये ऐसे होने की वजह से पानी अंदर आता है, और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है वैक्यूल में, तो ये वैक्यूल बाहर आ जाता है और पानी को रिलीज कर देता है। तो अमीबा में फूड वैक्यूल भी होता है, खाना खाने वाला वैक्यूल भी होता है, पानी निकालने वाला वैक्यूल भी होता है, और प्लांट में प्लांट वैक्यूल होता है। ह्यूमंस में वैक्यूल जल्दी दिखते नहीं है, थोड़े बहुत शक्कर वक्कर रखने के लिए, चर्बी वरी रखने के लिए आपको वैक्यूल दिख सकते हैं।